अगर आप अभी कनाडा पहुंचे हैं, तो अपने पहले 30 दिनों में सबसे जरूरी काम है एक कनाडाई बैंक अकाउंट खोलना। यह आपकी तनख्वाह, आपका टैक्स रिफंड, आपकी किराए की एप्लीकेशन और आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अनलॉक करता है। अगर आप इसे गलत करते हैं, तो आप साल में $200 से ज्यादा की फीस दे सकते हैं, जो देने की जरूरत नहीं थी। अगर सही से करते हैं, तो एक अच्छा बैंक आपको ग्राहक बनने के लिए पैसे देगा। मैं आपको ठीक से दिखाने वाला हूं कि अपना पहला कनाडाई बैंक अकाउंट कैसे खोलें। आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, न्यूकमर्स के लिए कौन से बैंक सबसे अच्छे हैं, और वो 3 सबसे आम गलतियां जो लोगों का पहले साल में असली पैसा खर्च करवाती हैं। शुरू करते हैं कि ये इतना क्यों जरूरी है। कनाडा में आपका बैंक अकाउंट आपकी वित्तीय जिंदगी की नींव है। आपके एम्प्लॉयर को डायरेक्ट डिपॉजिट से पे करने के लिए इसकी जरूरत है। कनाडा रेवेन्यू एजेंसी या सीआरए को आपको टैक्स रिफंड, जीएसटी क्रेडिट और कोई भी बेनिफिट्स भेजने के लिए इसकी जरूरत है, जिनके लिए आप क्वालिफाई करते हैं। एक लैंडलॉर्ड लीज साइन करने से पहले लगभग हमेशा कनाडाई अकाउंट का प्रूफ मांगेगा। और सबसे जरूरी, यहीं से आपकी कनाडाई क्रेडिट हिस्ट्री शुरू होती है। कनाडाई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं मतलब क्रेडिट कार्ड नहीं। क्रेडिट कार्ड नहीं मतलब क्रेडिट स्कोर बनाने का कोई तरीका नहीं। क्रेडिट स्कोर नहीं मतलब मॉर्गेज नहीं, कार लोन नहीं, और कभी कभी अपार्टमेंट भी नहीं। पहले दिन अकाउंट खोलना ही वो तरीका है जिससे आप यह घड़ी शुरू करते हैं। अब डॉक्यूमेंट्स। आपको 4 चीजें चाहिए होंगी। पहली, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर या सिन। यह एक 9 अंकों का नंबर है जो आपको टैक्स के लिए पहचानता है। आप इसे लैंड करते ही अप्लाई कर सकते हैं, या तो सर्विस कनाडा वेबसाइट पर ऑनलाइन, या किसी भी सर्विस कनाडा सेंटर में सामने जाकर। सामने जाना ज्यादा जल्दी है। आप उसी दिन साइन के साथ एक लेटर लेकर बाहर निकलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आमतौर पर 5 से 10 बिजनेस डेज लेती हैं, और सिन आपको मेल से भेजा जाता है। हर बड़े कनाडाई शहर में सर्विस कनाडा की लोकेशंस हैं। अपना पासपोर्ट और एक इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट लेकर जाए। एसएन के लिए अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है। कोई भी जो आपसे सिन एप्लीकेशन के लिए पैसे मांगे, वो एक स्कैम कर रहा है। आप ज्यादातर बैंक अकाउंट्स एसएन आने से पहले भी खोल सकते हैं, लेकिन आपको कुछ ही महीनों में इसे बैंक में लाना होगा, वरना वो अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। दूसरी, आपका पासपोर्ट, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। तीसरी, आपका इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट, यानी आपका परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, आपका कॉन्फर्मेशन ऑफ परमानेंट रेजिडेंस, आपका वर्क परमिट या आपका स्टडी परमिट, आपके स्टेटस के हिसाब से। चौथी, एक दूसरी आईडी, अगर आपके पास है। एक प्रोविंशियल ड्राइवर्स लाइसेंस, एक हेल्थ कार्ड या आपके देश का क्रेडिट कार्ड, ये सब काम करते हैं। कुछ बैंक्स आपसे पते का प्रूफ भी मांगेंगे। एक साइन किया हुआ लीज या आपके लैंडलॉर्ड की तरफ से एक लेटर आमतौर पर काफी होता है। अब आपको कौन सा बैंक चुनना चाहिए? कनाडा में जिन्हें लोग बिग सिक्स कहते हैं, ये हैं आरबीसी, टीडी, बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल, स्कोशा बैंक, सीएबीसी और नेशनल बैंक। छहों के पास न्यूकमर्स के लिए डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं। आरबीसी अपने प्रोग्राम को न्यूकमर एडवांटेज कहता है। स्कोशिया बैंक अपने को स्टार्ट राइट कहता है। टीडी के पास न्यू टू कनाडा है। सीआईबीसी के पास स्मार्ट स्टार्ट है। बीएमओ के पास न्यू स्टार्ट है। नेशनल बैंक के पास क्यूबेक पर फोकस्ड एक सिमिलर ऑफर है। इनमें से हर एक प्रोग्राम आपको एक ही बेसिक बेनिफिट देता है। पहले साल के लिए फ्री चेकिंग और सेविंग्स, मंथली फीस माफ जो नॉर्मली $4 से $16 तक होती है। मैं आपको दो सबसे पॉपुलर न्यूकमर प्रोग्राम्स की तुलना करके दिखाता हूं। आरबीसी न्यूकमर एडवांटेज 1 साल के लिए मंथली चेकिंग फीस माफ करता है, बिना क्रेडिट हिस्ट्री वाला एक बिना फीस का क्रेडिट कार्ड देता है, $2000 तक के क्रेडिट लिमिट के साथ, और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की फीस माफ करता है। स्कोशिया बैंक स्टार्ट राइट कुछ वैसा ही करता है, लेकिन उनका क्रेडिट कार्ड लिमिट अक्सर ज्यादा होता है, और वो एक ऑटो लोन प्रोडक्ट देते हैं जो आरबीसी नहीं देता। टीडी, सीआईबीसी और बीएमओ के न्यूकमर पैकेज कंपैरेबल हैं, थोड़े अलग प्रमोशनल बोनस के साथ। आमतौर पर
$300 से $600 के बीच अगर आप कुछ स्टेप्स पूरे करते हैं, जैसे अकाउंट खोलने के 90 दिनों के अंदर डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप करना, छोटी लिखाई पड़े, प्रमोशनल पैसा असली है, लेकिन आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। अगर आप फिजिकल ब्रांच में नहीं जाना चाहते, तो कनाडा के पास शानदार डिजिटल ओनली ऑप्शंस भी हैं। टैंजरीन स्कोशिया बैंक की है और इसकी कोई मंथली फीस नहीं है बिल्कुल। सिंप्लाई सीआईबीसी की है और वैसे ही काम करती है। ईक्यू बैंक आपकी सेविंग्स पर बिग सिक्स से बहुत ज्यादा ब्याज देता है, अक्सर 3 या 4%, 1% से भी कम के मुकाबले। केओहो एक फिनटेक है जो खास तौर पर न्यूकमर्स में पॉपुलर है क्योंकि अप्रूवल आसान है और वो क्रेडिट चेक नहीं करते। ज्यादातर न्यूकमर्स एक कॉम्बिनेशन पर सेटल होते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट और ब्रांच में मदद के लिए एक बिग सिक्स अकाउंट, प्लस बेहतर सेविंग्स रेट्स के लिए एक डिजिटल ओनली अकाउंट। अपना अकाउंट असल में कैसे खोलें? यहाँ है। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करें। हर बिग सिक्स बैंक की वेबसाइट पर एक बुकिंग टूल है। ऐसी ब्रांच ढूंढे जो खास तौर पर न्यूकमर सर्विसेज का ऐड करती है, क्योंकि वो टेलर्स हर दिन आपकी सिचुएशन डील करते हैं। ऑप्शन 2, बिना अपॉइंटमेंट के ब्रांच जाए। यह काम करता है, लेकिन आपको 1 घंटा इंतजार करना पड़ सकता है। ऑप्शन 3, अपने फोन से पूरी तरह ऑनलाइन अकाउंट खोलें। यह डिजिटल बैंक्स जैसे टैंजरीन, सिंप्लाई और कोहो के लिए बहुत अच्छा काम करता है। यह स्कोशा बैंक स्टार्ट राइट के लिए भी काम कर सकता है, जो आपको कनाडा लैंड करने से पहले बाहर से एप्लीकेशन शुरू करने देता है। जब आप एडवाइजर के साथ बैठते हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप कनाडा में कितने समय से हैं? क्या आपके पास जॉब ऑफर है? आप किस प्रोविंस में लैंड हुए? क्या आप अगले 5 साल में घर खरीदने की सोच रहे हैं? ये ट्रिक क्वेश्चंस नहीं है। वो बैंक की आपको सही प्रोडक्ट्स के साथ मैच करने में मदद कर रहे हैं। ईमानदार रहें और वापस सवाल पूछें। पूछें कि न्यूकमर छूट के बिना मंथली फीस क्या होगी। पूछें कि आपके पहले साल के बाद फीस कब शुरू होती है। पूछें कि क्या अकाउंट फ्री रखने के लिए मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी है। ये नंबर लिख लें। आप 12 महीनों में अपने आप को शुक्रिया कहेंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाए, फोटोकॉपी नहीं। टेलर आपके लिए फोटोकॉपी कर देगा। पूरा प्रोसेस 30 से 60 मिनट लेता है। आप एक अकाउंट नंबर, एक डेबिट कार्ड और आमतौर पर 1 से 2 हफ्तों में अपना क्रेडिट कार्ड लेने के लिए एक अपॉइंटमेंट लेकर बाहर निकलेंगे। अब वो 3 गलतियां जो लोगों का असली पैसा खर्च कराती है। गलती नंबर 1, गलत टाइप का अकाउंट चुनना। टेलर जो डिफॉल्ट अकाउंट ऑफर करता है, वो आमतौर पर एक प्रीमियम अकाउंट होता है जिसकी मंथली फीस $16.95 होती है। 1 साल में यह $200 से ज्यादा है उन सर्विसेज के लिए जो ज्यादातर न्यूकमर्स इस्तेमाल नहीं करते। न्यूकमर पैकेज खास तौर पर मांगे या बिना फीस वाला चेकिंग अकाउंट मांगे। डिजिटल बैंक्स जीरो मंथली फीस लेते हैं, एक भी देने की कोई वजह नहीं है। गलती नंबर 2, अपने अकाउंट को कैनेडा रेवेन्यू एजेंसी से लिंक नहीं करना। अपना जीएसटी क्रेडिट, क्लाइमेट एक्शन रिबेट और कोई भी टैक्स रिफंड जल्दी पाने के लिए आपको सीआरए माई अकाउंट के लिए रजिस्टर करना होगा और डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप करना होगा। आप ज्यादातर केसेस में यह अपने बैंक के ऐप के जरिए कर सकते हैं, इंटरैक्ट साइन इन पार्टनर का इस्तेमाल करके। जिस दिन आप अकाउंट खोलते हैं, उसी दिन करें। गलती नंबर 3, क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने में बहुत देर करना। बहुत से न्यूकमर्स क्रेडिट कार्ड से डरते हैं, लेकिन कनाडा में आपको क्रेडिट स्कोर बनाने के लिए एक की जरूरत है। अपने बैंक के प्रोग्राम में शामिल न्यूकमर क्रेडिट कार्ड से शुरू करें। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते, तो एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें, जहां आप कोलेटरल के तौर पर लगभग $500 का डिपॉजिट रखते हैं। छोटी खरीदारी के लिए इसका इस्तेमाल करें। हर महीने पूरा बैलेंस पे करें। 12 महीने के बाद आपके पास एक असली कनाडाई क्रेडिट स्कोर होगा। एक और चीज जो बहुत से न्यूकमर्स को हैरान करती है, हर बिग सिक्स बैंक के पास ऐसे टेलर्स हैं जो कई भाषाएं बोलते हैं। जब आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें
या जब आप ब्रांच में जाइए, ऐसा टेलर मांगे जो मंदारिन, हिंदी, पंजाबी, टैगलॉग, स्पेनिश, अरबी या फ्रेंच बोलता हो। इसमें आपको कुछ नहीं लगता और पूरी अपॉइंटमेंट बहुत आसान बना देता है, खासकर अगर अंग्रेजी आपकी पहली भाषा नहीं है। यहाँ है आपका पहले हफ्ते की चेकलिस्ट। अपना मेन चेकिंग अकाउंट खोलें, अपना डेबिट कार्ड एक्टिवेट करें, अपने बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, सीआरए माई अकाउंट के लिए रजिस्टर करें और डायरेक्ट डिपॉजिट सेटअप करें। अपने न्यूकमर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें और ज्यादा ब्याज वाली सेविंग्स के लिए ईक्यू या केओहो जैसे डिजिटल बैंक में 1 सेकंड अकाउंट खोलने पर विचार करें। बस इतना ही। 6 चीजें। आप ये सब अपने पहले हफ्ते में 5 घंटे से कम में कर सकते हैं। अगर यह उपयोगी था तो नए कनाडाई लोगों के लिए बने और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जो टैक्सेस, क्रेडिट, इन्वेस्टिंग और वो सब कवर करते हैं जो आपको अपने पहले साल में जानना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उन न्यूकमर प्रोग्राम्स के डायरेक्ट लिंक्स मिलेंगे जो मैंने मेंशन किए, डिस्क्लोजर्स के साथ। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे कि अपनी पहली कनाडाई टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें, भले ही आप यहां साल के सिर्फ एक हिस्से में रहे हों। कनाडा में आपका स्वागत है।